अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 1 की रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। Many of the animals that lived millions of years ago looked very different from the animals that live in our world today। कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे जानवर जो मिलियन यानी हज़ारों सालों पहले जो थे वो अब के जानवरों से बहुत डिफरेंट यानी बहुत मुख्तलिफ दिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सटिंक्शन है। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो, 65 साल पहले की बात है। द जेंट रेप्टाइल्स डेट आउट और बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स थे जो कि जो उनका जो है वो उनकी मौत होगी, और वो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खात्मा, यानी वो नापैद हो गए, ख़त्म हो गए दुनिया से। मैनी साइंटिस्ट बिलीव डेट द वर्ल्ड बिकम अ वेरी कोल्ड प्लेस। बहुत से साइंटिस्ट का कहना है कि वो उनके मरने की, उनके ख़त्म होने की वजह ये थी कि जो वर्ल्ड थी यानी हमारी जो ज़मीन थी, हमारी जो दुनिया थी, ये बहुत एक कोल्ड प्लेस बन गई थी अराउंड दिस टाइम, उस टाइम पे। एंड दिस जेंट रेप्टाइल्स डेड बिकॉज दे वर टू बिग टू हाइबरनेट। और वो बहुत बड़े थे, जो थे वो बहुत बड़े हाइबरनेट से गुजरे थे। हाइबरनेट का मतलब होता है स्लीप इन विंटर, यानी बहुत लंबी सर्दियाँ आई थी। एंड हैड नो फर एंड फीदर्स टू कीप देम वार्म। और उनके जिस्म पर ना कोई फर थी और ना फीदर्स थे जो उनको गर्म रख सकते, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट यानी उनका खात्मा हो गया। साइंटिस्ट नाउ व्हाट दे लुक लाइक बाय एग्जामाइनिंग फॉसिल्स। कह रहे हैं कि साइंटिस्ट को ये बात कैसे पता चली, क्योंकि जो फॉसिल्स मिले थे ज़मीन से, जब उन्होंने उनको देखा तो उनको जो था वो यही जज कर पाए कि आज से हज़ारों साल पहले जो था वो बहुत लंबी सर्दियाँ आई थी, जिसकी वजह से कुछ जो रेप्टाइल्स थे वो एक्सटिंक्ट यानी उनका खात्मा हो गया। जैसे स्केलेटन्स और इम्प्रेशन फॉर्म बाय द क्रश बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स इन वेरी ओल्ड रॉक्स, जो कि बहुत जो है कदीम पत्थरों में एनिमल्स की डेड बॉडीज क्रश्ड हुई पड़ी थी, उनसे उन्होंने जो है वो इस बात का अंदाज़ा लगाया। नेक्स्ट है 5 क्लास हमारे पास रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में क्वेश्चन है। कंप्लीट द टेबल बाय पुटिंग अ थिक क्रॉस और टिक और क्रॉस इनटू ईच स्पेस। जैसे हमारे पास फीचर है यहाँ पे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल है। अब आपने बताना है कि बैकबोन किस किस में होती है। फिश में भी होती है, हम पढ़ चुके हैं। एम्फीबियन भी वर्टिब्रेट होते हैं, रेप्टाइल भी, बर्ड भी एंड मैमल भी। ठीक है। फिन्स जो हैं वो जस्ट फिश में पाए जाते हैं, ना वो एम्फीबियंस में होते हैं, ना रेप्टाइल्स में, ना बर्ड्स में और ना मैमल्स में। ठीक है। इसी तरह स्केल्स हैं। स्केल्स जो है वो ज़्यादातर फिश पे पाए जाते हैं या रेप्टाइल्स यानी स्नेक पे पाए जाते हैं। एम्फीबियंस पे स्केल नहीं होते हैं, बर्ड्स पे भी स्केल नहीं होते, और इसी तरह मैमल्स पे भी स्केल नहीं होते हैं। उसके बाद ले एग्स हैं। अंडे कौन कौन देता है? फिश अंडे देती है, एम्फीबियंस भी अंडे देते हैं, रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं, बर्ड्स भी अंडे देते हैं। मैमल्स जो हैं वो अपने बच्चों की उनके पैदाइश करते हैं, यानी वो अंडे नहीं देते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है हैज़ लिव लाइव बेबीज, जैसा कि वो बेबीज देते हैं। फिश के अंडे होते हैं, एम्फीबियंस के भी अंडे होते हैं, रेप्टाइल्स के भी अंडे होते हैं, बर्ड्स के भी अंडे होते हैं। सो इन सब में क्रॉस आएगा। और मैमल्स अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, यानी वो लाइव बेबीज पैदा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम टिक का निशान लगाएंगे। हेयर हैं। हेयर किस किस पे होते हैं? फिश पे हेयर नहीं होते, एम्फीबियंस पे भी नहीं होते, रेप्टाइल्स पे भी नहीं होते, बर्ड्स पे जो है वो फीदर्स होते हैं, हेयर्स नहीं होते, लेकिन मैमल्स पे हेयर्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है मॉइस्ट है। फिश की स्किन जो है मॉइस्ट कहते हैं बेसिकली नमी को, तो फिश की स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है। एम्फीबियंस भी मॉइस्ट होते हैं, रेप्टाइल्स मॉइस्ट नहीं होते, क्योंकि यूजुअली जो रेप्टाइल्स हैं इनकी स्किन हार्ड और जो है वो सख्त होती है। ठीक है। और जो है वो इसमें मॉइस्ट नहीं होता। बर्ड्स हैं तो इनकी भी स्किन मॉइस्ट नहीं होती, मैमल्स की स्किन भी मॉइस्ट नहीं होती है। फीदर स्किन पे होते हैं, फिश पे भी नहीं होते, एम्फीबियंस पे भी नहीं होते, रेप्टाइल्स पे भी नहीं होते, जबकि बर्ड्स पे फीदर्स होते हैं और मैमल्स पे भी फीदर्स नहीं होते हैं। गिल्स के थ्रू सांस लेती है, फिश भी लेती है, एम्फीबियंस भी लेते हैं, रेप्टाइल्स गिल्स के थ्रू नहीं लेते, ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। इसी तरह बर्ड्स भी लंग्स के थ्रू लेते हैं और मैमल्स भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। लंग्स किस किस में पाए जाते हैं? फिश में गिल्स पाए जाते हैं तो लंग्स नहीं होते। एम्फीबियंस क्योंकि ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, इसलिए इनके लंग्स और गिल्स दोनों होते हैं। इसी तरह रेप्टाइल्स के भी लंग्स होते हैं, बर्ड्स के भी और मैमल्स के भी। ठीक है। सो 5 क्लास ये थी आज की आपकी रीडिंग पेज नंबर 9 की। ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और बेटा आपने अपने जो है वो नोट्स में से क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। हम फर्स्ट वाले रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड वाले क्वेश्चन आंसर लर्न कर चुके हैं।
रिकॉल क्वेश्चंस में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं एंड सेकंड है व्हाट आर द मेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स। द टू मेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। नंबर 1 वर्टिब्रेट्स जैसे फिश है, रिप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर वर्म, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट क्लासिफिकेशन ग्रुप डज द फॉलोइंग बिलोंग टू फ्रॉग, टर्टल एंड रैबिट्स। फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है, टर्टल रेप्टाइल्स में एंड रैबिट्स मैमल्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव वन फीचर दैट इंसेक्ट, क्रैब, स्पाइडर एंड सेंटीपेड्स हैव इन कॉमन। दे आर ऑल इनवर्टिब्रेट्स, ये सब इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। दैट दे हैव नो बैकबोन, क्योंकि इनकी कोई बैकबोन नहीं होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये आप पहले भी बुक में पढ़ चुके हैं। इनको बेसिकली आपने रिवाइज करना है, क्योंकि ये हम रीडिंग में साथ साथ इनको अच्छे तरीके से लर्न कर चुके हैं। सो यहाँ पे अपने नोट्स पे डेट मेंशन करें। और आज का आपका लेक्चर यही है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ लग गई होगी। थैंक यू सो मच।